पंजाबी रेडियो यूएसए पंजाबी टीवी यूएसए ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਭੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਜੀ। सत श्री अकाल सभी को ਜੀ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਐਲਮੰਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਟੈਰਿਫਸ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਭੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਐਲਮੰਡਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬਿਗ ਹੈਲਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ? ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਫਰੋਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਲਮੰਡਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो आज ही हमको रिसीव हो गई। तो पिछले साल, जस्ट एक बैकग्राउंड देता हूँ सबको। पिछले साल प्रेसिडेंट ट्रम्प और यूरोपियन प्रेसिडेंट के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और उस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूएस नट्स, तो सिर्फ आलमंड्स ही नहीं, वॉलनट्स और पिस्ताशियोज को प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्रेंस यूरोप में दिया जाने वाला था। ओके। और वो एग्रीमेंट फाइनली यूरोपियन पार्लियामेंट ने आज रेटिफाई किया और वो रेटिफाई होते ही इमीडिएटली उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है अगले दिन से, यानी कि फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम 1st of July। 1st of July से कैलिफोर्निया आलमंड्स यूरोप में जाने के लिए 0% ड्यूटी है अगले 3 साल के लिए। ओके। और फिर 3 साल के बाद वो फिर देखेंगे एग्रीमेंट कैसा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर रहा तो वो फिर कंटिन्यू होगा, लेकिन अगले 3 साल तक 0% ड्यूटी। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि इंपोर्ट कॉस्ट जो है हमारे जो बायर्स है यूरोप में उनको थोड़ी सी कम हो जाएगी। पहले 3.5% ड्यूटी थी, वो अब 0% जाएगी। तो इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ डिमांड में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट जो है यूरोपियन बायर्स के लिए वो अब कम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी आज। ਸੋ ਯੂਜਲੀ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਧਰ ਪਾਉਂਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? डिमांड तो देखेंगे अब क्या है कि अब तक जो था एवरेज हम देख रहे थे 250 मिलियन, सॉरी 250,000 पाउंड्स, या। और लगभग वैल्यूज में देखा जाए तो अब 1.1 बिलियन डॉलर तकरीबन हमारा एक्सपोर्ट था यूरोप में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इस न्यूज़ के बाद कि अगर 10% भी अगर थोड़ा बढ़ जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट $100 मिलियन एक्स्ट्रा रेवेन्यू इंडस्ट्री के लिए। ओके। which countries you are focusing on? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ to seize this opportunity? तो प्राइमरीली हम 3 या 4 कंट्रीज में हमारी कैंपेन चल रही है वहाँ पे। जर्मनी, इटली, फिर नेदरलैंड्स और स्पेन। और ये 4 अगर आप जो लिस्ट देखी जाए कि जो कंट्रीज जो सबसे बड़े बायर्स कौन है, तो ये 4 सबसे टॉप 4 है। तो जाहिर हम उस कंट्री पे फर्स्ट फोकस करेंगे, स्पेशली स्पेन और जर्मनी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा रीप्रोसेसिंग होता है। वहाँ पे बहुत सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो बनती है स्पेन में, जैसे मार्जिपान हो या आलमंड बटर हो या कुछ भी। तो उसके लिए उनका जो प्रोसेसर है उनके लिए अब ये कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाने की वजह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी डिमांड, उनकी
साइड से बढ़ेगी और इसलिए 2 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और दूसरी कि रॉ मटेरियल की कीमत कम हो जाने के लिए इनोवेशन की ज़्यादा चांसेस है कि और कुछ और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं आलमंड्स को लेके। और तो ये 2 एंगल से हम देख रहे हैं, तो प्राइमरीली ये 4 कंट्रीज़ में। Okay. Uh, when you say innovation for making new products in almonds, using almonds as raw materials, what are we looking at? What are the things we should be able to see? ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਐਲਮੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब तक क्या हुआ था, तो मेजर कैटेगरीज़ होती थी स्नैकिंग। लेकिन स्नैकिंग एज़ अ कैटेगरी बस ईयू में नहीं, यहाँ पर भी कम हो जा रही है, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो वो सारे हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं। तो उनकी स्नैक्स की यूज़ धीरे-धीरे कम हो जा रही है। ये But सिर्फ स्नैक aren't almonds supposed to be healthy? ना, आलमंड्स ज़रूर है, लेकिन जब आलमंड्स आप स्नैकिंग टाइप के प्रोडक्ट में जाएँगे, तो आप कॉम्पिटिशन आपका कुकीज़ से होता है, पोटैटो चिप्स से होता है, वो स्नैकिंग की जो पूरी आयल आप देखते हैं सुपरमार्केट में, वो सारी कैटेगरी डाउन है, क्योंकि लोग अब देख रहे हैं कि वज़न कैसे कम किया जाए। इसी तरह से जीएलपी-1 जो पिल्स थी, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है स्नैकिंग कैटेगरी पे। अच्छा। और इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस में हमारा जो डोमेस्टिक सप्लाई जो कम हुआ है, उसकी प्राइमरी वजह थी कि ये स्नैकिंग कैटेगरीज़ डाउन होने के लिए, कि अब तक ये थी कि स्नैकिंग में हम बहुत सारा फ़ोकस दे रहे थे। तो क्लैरिस जो हमारी सीईओ है, क्लैरिस टर्नर, तो उन्होंने ये किया कि भाई ये कैटेगरी तो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमको कोई और सोचना होगा। तो देखेंगे, आपके इंग्रीडिएंट्स के लिए देखेंगे। तो चाहे बेकिंग में हो या फिर और कोई नए प्रोडक्ट आप बनाएँगे, आलमंड ऑयल, आलमंड बटर, स्लाइस, डाइस, जो भी सारे डिफरेंट फॉर्म्स है आलमंड्स के, 13-14 डिफरेंट टाइप्स, उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं। तो इस पे हम ज़्यादा अब फ़ोकस करने लगे कि प्योर आलमंड्स को, जैसे आप फ्लेवर्ड आलमंड्स जो स्नैकिंग की मेन कैटेगरी थी, वो अच्छा ठीक नहीं परफॉर्मेंस करी, तो ठीक है, हम और बाकी फॉर्म्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पे हम ज़्यादा भरोसा देख रहे हैं अभी और फ़ोकस कर रहे हैं अभी। यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਨੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਈਟ ਹੈਲਦੀ, ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਥਿੰਗ? डायरेक्ट जो कैंपेन है वर्ल्ड कप को लेकर, वो तो नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वर्ल्ड कप में अगर आपको कुछ ऑफिशियल स्पॉन्सर के हिसाब से कुछ करना है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि फीफा की फीस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप देखते हैं कि मोस्टली जो सारे स्पॉन्सर है वो बहुत बड़ी कंपनीज है, कोका कोला, एडिडास या और भी जो बड़े ब्रांड है, जिनका मार्केटिंग बजट हमारे टोटल बजट से ज़्यादा है। तो डायरेक्ट कैंपेन तो नहीं, लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट जो हेल्थ फोकस्ड कैंपेन जो यूएस में चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। इस साल हम थोड़ा डिफरेंट ट्रैक कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक ट्राई करेंगे कि पिछले 3 साल हमने, आपको याद होगा कि हमने जो फुटबॉल फोकस जो कैंपेन किया था, शॉन आई थिंक डियॉन्स और समथिंग, डियॉन सैंडर्स, वो कैंपेन ठीक था, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ऐसा जो परफॉर्मेंस रिव्यू में दिखाया जाए। तो हम इसकी ट्रैक चेंज करेंगे और अभी नई एजेंसी के साथ हमने साइन किया है, तो वो एजेंसी अभी डेवलप कर रही है कैंपेन, लेकिन फोकस कोई स्टार या कुछ और को ना लेते हुए फेमस शेफ्स या बेकर्स उनके ऊपर फोकस करके, शो इट एज ए हेल्दी फूड अल्टरनेट, हेल्दी और वर्सेटाइल, की डिफरेंट कैटेगरीज में आलमंड्स का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस हिसाब से वो कैंपेन अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन फुली लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च अभी समर या फॉल में होगा। ओके।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ EU ਤੇ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ 0% ਆਲਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋ during the last year like what kind of effects you saw of this trade tensions and tariffs like almond growers ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ and how long do you think it's going to take to see these effects fade away जी जी बिल्कुल सो जब तक जो एग्रीमेंट साइन हुआ था पिछले अगस्त में लेकिन फिर भी ट्रेड टेंशन चल रहा था और ग्रीनलैंड को लेकर फिर यूरोप और यूएस में फिर टेंशन चल रहा था बहुत सारी बातें बैकग्राउंड में चल रही थी तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ था कि जो यूरोपियन बायर्स थे हमारे यूरोपियन कस्टमर्स उनको सर्टेनिटी नहीं थी कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है क्या यूरोप फिर 25% ड्यूटी आलमंड्स पे लगाएंगे या फिर कुछ और हो सकता है या फिर यूएस कुछ और ड्यूटीज लगाएंगे यूरोपियन स्टील या एल्यूमिनियम या कार्स पे कुछ तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से यूजुअली बायर्स क्या कर रहे थे कि कमिटमेंट वो नहीं कर रहे थे कि मुझको ज़्यादा परचेज नहीं करना है अभी जितना चाहिए अभी सिर्फ उतना ही परचेज करेंगे क्योंकि बाद में क्या होगा किसको पता तो ये एटीट्यूड था इसलिए तो फाइनली एग्रीमेंट अब रेटिफाई होने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब यूरोपियन जो कस्टमर्स है उनको अब एक डिग्री की सर्टेनिटी आएगी कि भाई अब 3 साल के लिए ड्यूटी है नहीं तो नाउ वी कैन प्लान कि हमारे स्टॉक्स जो इन्वेंट्री जो है उसको हम प्लान कर सकते हैं ठीक तरह से सो इस हिसाब से जब सर्टेनिटी आएगी तो परचेसिंग डिसीजंस भी आसानी से हो जाते हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई अगले हफ्ते क्या होगा क्योंकि आप फिक्स है नेक्स्ट 3.5 years में आपको फिक्स 0% ड्यूटी है तो आप अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं कि जो आपके फॉल हॉलीडेज हो या क्रिसमस हॉलीडेज हो या और भी जो ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं जिनको लेकर वो प्लान कर सकते हैं तो उनके लिए अब वो एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं और फिर एडवांस में ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है okay well hopefully it goes better ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ tell us more about the China market like at one time it was a huge market for almond growers like for almonds California almonds I think the Australian almonds basically overtook that or something like there's a huge competition still going on what's the latest on the China market over there so चाइना में जो हुआ था वो दो चीजें वहां पे थे तो ट्रम्प के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रेड वॉर हुआ था यूएस और चाइना में तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये था कि चाइना ने फिर आलमंड्स कम खरीदने शुरू कर दिए और चाइना यूज्ड टू बी आवर टॉप मार्केट 10-12 साल पहले और फिर वो धीरे धीरे जाके टॉप 10 से बाहर हो गए और एट द सेम टाइम तो चाइना ने कहा ठीक है हम यूएस से नहीं करें तो उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया इन द मीन टाइम सो एक तरफ यूएस के साथ झगड़ा था और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको लेकर ऑस्ट्रेलियन आलमंड्स को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट का चांस मिला चाइना में तो ये दो चीजें मिलाकर तो चाइना फिर ऑस्ट्रेलियन आलमंड्स ने फिर चाइनीज मार्केट को कब्जा कर लिया और धीरे हम वी वर स्टिल देयर ऐसा नहीं कि कंप्लीटली हमने विड्रॉ किया लेकिन 12, 13, 14 नंबर पे थे इंस्टेड ऑफ टॉप 3 और टॉप 1 एट वन टाइम लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा फिर पिछले 6 महीने में हम देख रहे बहुत सारे इंडस्ट्री मेंबर्स से सुन रहे हैं कि बहुत सारे चाइनीज अप्रोच कर रहे हैं कैलिफोर्निया आलमंड्स के लिए क्योंकि ट्रेडिशनली यूएस प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है चाइना में मेड इन यूएसए इंक्लूडिंग आलमंड्स तो हमारी जो क्वालिटी है उन पर उनका भरोसा है तो वो फिर भी वो वापस कैलिफोर्निया आलमंड्स के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी हुआ इन द मीन टाइम कि इस सीजन ऑस्ट्रेलियन आलमंड्स का जो हार्वेस्ट था वो इतनी खास नहीं थी और उनके दौरान बारिश हो गई बहुत सारी तो उनका प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड से बहुत कम हो गया था
ओके तो इसके लिए भी बहुत सारे चाइनीज़ बायर्स को जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो ऑस्ट्रेलिया से पूरी नहीं हो सकती थी। तो वो फिर हमारी इंडस्ट्री की तरफ फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि हम कैलिफोर्निया आलमंड्स में इंटरेस्टेड हैं। तो ये 2 चीज़ें कुछ अच्छी बट दिस इज ज़ाहिर शॉर्ट है टर्म ऑस्ट्रेलियन आलमंड्स के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे लिए अच्छी है। China market, so it's a short term thing, right? We just because Australia's crop is not good, tahi mauka milaya. Once Australia crop is good again, then they will go back there. हो सकता है, लेकिन इन द मीनटाइम चाइना और यूएस की भी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स की उनकी डिस्कशन चल रही है। Mm-hmm. जैसे ईयू के साथ हमारी ट्रेड टेंशन थी लास्ट ईयर, वैसे चाइना के साथ भी थी। और कुछ हफ्ते लास्ट ईयर इवन ड्यूटीज और काउंटर ड्यूटीज थी। फिर उन्होंने एग्रीमेंट किया कि ठीक है, ये ड्यूटीज टेम्पररी हम साथ में रखते हैं, साइड में रखते हैं, और फिर अपना डिस्कशन चल रहा है। तो डिस्कशन अभी चालू है। बैकग्राउंड में क्या है अब किसको पता है, लेकिन अगर वो उनके साथ कुछ अगर एग्रीमेंट हो जाए तो दैट विल बी ग्रेट थिंग। तो फिर टेम्पररी मार्केट की बजाय ये परमानेंट मार्केट हो सकता है फिर से। Okay. A trade deals market the which update. When is the almond grower going to see its benefits? ਉਹਨਾਂ ਦੇ price ਕਦੋਂ when will it increase? When will they actually see that money in their bank? Right now, input cost is just way too much. बिल्कुल, नो या Yeah, एब्सोल्युटली। fertilizer, urea, everything is very expensive now, even with या the water, with Sigma and everything. So when will they see its benefits? होपफुली सून। आप अगर प्राइस को कुछ पिछले 2-3 हफ्ते में ट्रैक करें तो प्राइस धीरे-धीरे ऊपर जा रही है। तो लास्ट एवरेज मैंने जो किया था नॉन पेरेल 23-25 $3.30 पे था, व्हिच इज़ वेरी गुड। क्योंकि अब हमने बहुत सारी बातें की है लास्ट साल जब हम बात कर रहे थे, वो $2.40 से भी कम था। तो Yeah, एक साल में दो sometimes under two as well. So, अंडर 2, या सो वो धीरे-धीरे आकर अब $3.30, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। ज़ाहिर है, लेकिन इसका डायरेक्टली नेक्स्ट डे इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन सारे जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है। और कल ही व्हाइट हाउस से दूसरी न्यूज़ आई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेम्पररी जो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स में भी जो ड्यूटीज थी उसको टेम्पररी ज़ीरो कर दिया है। तो okay. अगले कुछ महीने के लिए जो भी फर्टिलाइजर्स पे 20% या कुछ तो ड्यूटीज थी, तो उसको ज़ीरो कर दिया है ताकि फार्मर्स के लिए एटलीस्ट टेम्पररी रिलीफ मिल जाए। तो ये दो चीज़ मिला के हो सकता है कि ये आप जो नेक्स्ट हार्वेस्ट आएंगी 2026 की, तो उसके में आप प्राइस में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएगा। ਓਕੇ ਵੈਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਟ ਸੋ ਗੁੱਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਮੋਰ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਫਾਰਮ ਏਡ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਵਰਆਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਫॉर ਦਿਸ ਈਅਰ? ਲਾਈਕ all farmers, all growers are struggling. नो, बिल्कुल बिल्कुल, नो, आई टोटली एग्री विथ यू। और इसी को लेकर इसलिए मैंने मेंशन किया कि जो मार्केटिंग ट्रेंड्स अभी देख रहे हैं वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो उसका इम्पैक्ट धीरे-धीरे तो सप्लाई चेन में आके ग्रोवर्स तक ज़रूर आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ हफ्ते या कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट तो ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं समर ऑफ 25 के कंपैरिजन में वो इस साल अच्छे दिख रहे हैं। तो या आई टोटली एग्री कि हमारे फार्मर्स लास्ट 5-6 इयर्स में बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, लेकिन अब फाइनली सप्लाई और डिमांड के जो इक्विलिब्रियम दिख रहा है अभी को, हमारा कैरी ओवर बहुत कम है। और मोस्टली क्रॉप्स जो 2025 का जो क्रॉप था वो मोस्टली सोल्ड आउट है अभी।
और 26 की ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो रही है, तो इस सब का इम्पैक्ट जो है मैं होप करूँगा कि पॉजिटिवली हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स के लिए होगा। अब कैरी ओवर कितना है इस बार, कितना है कैरी ओवर? हाँ, मैंने कहा लास्ट तक तो देखा था तो लेस देन 80 मिलियन था। ओके, सो यूजुअली एवरेज कितनी की होती है? यूजुअली अब देखेंगे, अब लास्ट 2 या 3 साल में तो इट यूज्ड टू बी एटलीस्ट 200 मिलियन और मोर। क्योंकि जो सारी 3-4 पहले की जो सिचुएशन थी, इन्फ्लेशन, टैरिफ, शिपिंग प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ लेकर ऑलवेज कैरी ओवर बहुत सारा हुआ करता था, और उसको लेकर फिर नेक्स्ट सीजन की शुरुआत में फिर प्राइस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। तो इस साल में फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत सालों के बाद हम लो लिमिट पे आएंगे, तो जाहिर है तो जो बाइंग कम्युनिटी है उनको भी ये पता है कि अभी बहुत सारी इन्वेंट्री नहीं है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो 26 क्रॉप अभी जो हार्वेस्ट होगा उसके लिए ऑलरेडी एडवांस बुकिंग चल रही है, तो उसके पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। क्योंकि बायर्स को पता है कि बहुत सारी इन्वेंट्री नहीं है, तो अगर उनको सप्लाई चाहिए तो ऑर्डर्स अभी चाहिए। ओके, सो दे आर डूइंग इट। या ओके, सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। एवरीबॉडी वांट्स टू सिक्योर देयर बिल्कुल प्राइस। बिल्कुल, तभी आप तो देख रहे हैं कि प्राइस जो इवन कुछ हफ्ते पहले $3 के आसपास थी, अभी ऑलरेडी $3.30 पर पहुंच गई है, तो होपफुली इट विल कीप गोइंग अप। या डू यू थिंक इट कैन हिट 4? डेफिनेटली। दैट्स गुड। तो ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਯੀਲਡ ਦਾ? ਵਾਟ ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ? ਫਾਰਮਰਸ ਕੀ, ਗਰੋਵਰਸ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਯੀਲਡ ਹੋਊਗੀ? will it be a bigger crop than last year, same or less? What's the conclusion on that? हाँ, सो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है इंडस्ट्री में है कि या तो सेम या स्लाइटली कम पिछले साल से। सो लास्ट साल आप लोग का आपको याद है 2.7 जो था वो एवरेज था, और उन्होंने कहा कि 2.7 लोअर साइड था, और नेस ने कहा था 2.7 to 3.3 Yeah, बहुत बड़ी रेंज थी। range, लेकिन इस 500. बार एस्टिमेट है कि ये 2.7 मैक्सिमम हो जाएगा, और पॉसिबली 2.65, तो 2.65 से 2.7 के रेंज में। Okay, okay, so ਇਹ ਯੀਲਡ ਹੀ ਘਟੀ ਆ ਜਾਂ ਏਕੜੇਜ ਘਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਆ ਨੰਬਰ? एकरेज थोड़ा कम हो गया है। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से 30 साल में फर्स्ट टाइम एकरेज स्लाइटली हमारा कम हो गया है। हाउ मच इट इज नाउ इफ यू अभी मेरे ख्याल रिमेंबर? से वो नंबर तो याद नहीं है, लेकिन कुछ 50,000 एकड़ से कम हो गया था। व्हाट्स द रीजन? लाइक फर्स्ट वाटर, टाइम लाइक वाटर इश्यूज ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और एनी अदर रीजन? फार्म्स गोइंग आउट ऑफ कॉम्बिनेशन था, बिजनेस? वाटर का एक तो थोड़ा सा, लेकिन मार्केट कंडीशंस, क्योंकि प्राइस जब बहुत अच्छी थी 2015 से लेकर 2020 तक, तो बहुत सारा प्लांटिंग हुई थी, और फिर जब मार्केट डाउन हुआ तो फिर लोगों ने जो जो लोग सीरियस इन्वेस्टर्स नहीं थे इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री से बाहर हो गए, और कुछ लोगों की जो ट्रीज थी, ऑर्चर्ड्स थे, वो ट्रीज बहुत पुरानी थी, 25-30-35 इयर्स, तो उस साइकिल में उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये निकाल लेते हैं, और दे हैवंट रीप्लांटेड एनीथिंग, दे आर स्टिल डिसाइडिंग। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस होके कम हो गई। तो एक मार्केट थी, वाटर थी, और जस्ट लोग देख रहे कि मार्केट किस तरफ जाएगा बिफोर यू मेक द नेक्स्ट डिसीजन। So this time around, quality ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ kernel ਦੀ? What's the quality like? Is going to be the same, or yield ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ quality is also going to be lower, the grade's going to be lower too? सो इनिशियल जो कॉन्वर्सेशन हो गया मेरा कुछ इंडस्ट्री मेंबर से, तो क्वालिटी कह रही थी सेम और स्लाइटली बेटर पिछले साल से, Okay. विच इज गुड न्यूज। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਾਉਂਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ Facebook, YouTube, Instagram ਤੇ TikTok ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਪਡੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਅਪਡੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਂਝੀ ਸੱਤ, ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿस्तान, सिख हिस्ट्री, अपडेट फार्मिंग, गेटवे टू कॉलेज, ब्रेकिंग न्यूज, कवि दरबार, अपडेट कनाडा, पंथिक पैराडाइम, द सिख एक्सीलेंस शो, पंजाबी टेक टॉक, इंटरव्यूज, लाइव कवरेजेस ते लाइव रोड शो, इस तो अड अनगिनत प्रोग्राम्स 24 घंटे चलने वाले पंजाबियों के सब तो वड्डे पंजाबी रेडियो नेटवर्क ते पंजाबी TV USA ते अपने बिजनेस की प्रमोशन करो। प्रमोशन वास्ते साडा टेलीफोन नंबर 408 272 5200 यानी 408 272 5200 ते दूजा नंबर 408 722 7698 डायल करो यानी 408 722 7698। पंजाबी रेडियो USA ताड़े बिजनेस दे वधा दे वास्ते अपने प्लेटफॉर्म्स राहीं एक भरवां किरदार निभाएगा। ताड़ा भरोसा ही साडा मान और साडी तरक्की है। जुड़े रहो पंजाबी रेडियो USA नाल। कलैक्शन कॉल्स बंद करवाओ, 60% तक अपना कर्जा माफ करवाओ ते लॉयर्स ਤੁਹਾਨੂੰ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स लेके देणगे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 888-888-9914। Good credit can open a lot of doors, but if you have bankruptcies, judgments, collections, garnishments, late payments, repossessions, you have been refused a loan, your credit is low, Zainu Credit Repair can help. Zainu Credit Repair specializes in repairing credit reports. Zainu Credit Repair will not charge a single penny until they produce results. Unable to get a loan or have questionable debt, call Zainu. Repair your credit. Repair your life. For US and Canada, call 800-400-9468. Bankruptcy, judgments ਤੇ wage garnishments ਤੋਂ ਬਚੋ। 60% ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਓ। ਸੌਖੇ monthly installments ਭਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 888-888-9914। पंजाबी रेडियो USA 7 दिन 24 घंटे ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਾਉਂਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ Facebook, YouTube, Instagram ਤੇ TikTok ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਪਡੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਅਪਡੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਂਝੀ सत, अपडेट पाकिस्तान, सिख हिस्ट्री, अपडेट फार्मिंग, गेटवे टू कॉलेज, ब्रेकिंग न्यूज, कवि दरबार, अपडेट कनाडा, पंथिक पैराडाइम, द सिख एक्सीलेंस शो, पंजाबी टेक टॉक, इंटरव्यूज, लाइव कवरेजेस ते लाइव रोड शो, इस तो अड अनगिनत प्रोग्राम्स 24 घंटे चलने वाले पंजाबियों के सब तो वड्डे पंजाबी रेडियो नेटवर्क ते पंजाबी TV USA ते अपने बिजनेस की प्रमोशन करो। प्रमोशन वास्ते साडा टेलीफोन नंबर 408 272 5200 यानी 408 272 5200 ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 408 722 7698 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਯਾਨੀ 408 722 7698। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਧਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ, 60% ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਲॉयर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 888-888-9914। Good credit can open a lot of doors, but if you have bankruptcies, judgments, collections, garnishments, late payments, repossessions, you have been refused a loan, your credit is low, Zainu Credit Repair can help. Zainu Credit Repair specializes in repairing credit reports. Zainu Credit Repair will not charge a single penny until they produce results. Unable to get a loan or have questionable debt, call Zainu. Repair your credit. Repair your life. For US and Canada, call 800-400-9468. Bankruptcy, judgments ਤੇ wage garnishments ਤੋਂ ਬਚੋ। 60% ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਓ। ਸੌਖੇ monthly installments ਭਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 888-888-9914।
पंजाबी रेडियो यूएसए 7 दिन 24 घंटे चलण वाला पंजाबियां दा अपना मन पाउंदा रेडियो स्टेशन ते साडे प्लेटफार्म पंजाबी टीवी यूएसए नु फॉलो करो। साडे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ते टिकटॉक प्लेटफार्म्स ते ज्वाइन करन तो मगरों सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और अपडेट रहो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ प्रोग्राम लेके हाजिर हो चुके हैं इस मौके अपडेट अमेरिका, अपडेट कैलिफोर्निया, खबर ते नजर, अपडेट इमिग्रेशन, सांझी 7, अपडेट पाकिस्तान, सिख हिस्ट्री, अपडेट फार्मिंग, गेटवे टू कॉलेज, ब्रेकिंग न्यूज, कवि दरबार, अपडेट कनाडा, पंथिक पैराडाइम, द सिख एक्सीलेंस शो, पंजाबी टेक टॉक, इंटरव्यूज, लाइव कवरेजेस ते लाइव रोड शो, इस तो अड अनगिनत प्रोग्राम्स 24 घंटे चलने वाले पंजाबियों के सब तो वड्डे पंजाबी रेडियो नेटवर्क ते पंजाबी टीवी यूएसए ते अपने बिजनेस की प्रमोशन करो। प्रमोशन वास्ते साडा टेलीफोन नंबर 408 272 5200 यानी 4082725200 ते दूजा नंबर 408 722 7698 डायल करो यानी 4087227698। पंजाबी रेडियो यूएसए ताड़े बिजनेस दे वधा दे वास्ते अपने प्लेटफॉर्म्स राहीं एक भरवां किरदार निभाएगा। ताड़ा भरोसा ही साडा मान और साडी तरक्की है। जुड़े रहो पंजाबी रेडियो यूएसए नाल। कलैक्शन कॉल्स बंद करवाओ, 60% तक अपना कर्जा माफ करवाओ ते लॉयर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਯੂਐਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 888-888-9914। Good credit can open a lot of doors, but if you have bankruptcies, judgments, collections, garnishments, late payments, repossessions, you have been refused a loan, your credit is low, Zainu Credit Repair can help. Zainu Credit Repair specializes in repairing credit reports. Zainu Credit Repair will not charge a single penny until they produce results. Unable to get a loan or have questionable debt? Call Zainu. Repair your credit. Repair your life. For U.S. and Canada, call 800-400-9468. Bankruptcy, judgments ਤੇ ਵੇਜ ब्रेक तो बाद एक फिर आप सब का स्वागत है। सो तो प्रोग्राम अपडेट फार्मिंग ਦੇ ਵਿੱਚ मैं राजकरमीत ਸਿੰਘ जुड़े हुए ने मेरे नाल एलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया तो अभी कुलकर्नी जी। अभी जी एनु एक फिर स्वागत है, सत श्री अकाल जी, वेलकम। सत श्री अकाल जी। अभी जी लेटेस्ट इनोवेशन या कोई रिसर्च ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਐਲਮੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ इफेक्ट्स तो बचाने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ न्यू रिसर्च इज गोइंग ऑन? जी बिल्कुल। तो प्रोडक्शन रिसर्च तो जारी रहता है। तो न्यू वैरायटीज की जो ट्रायल है वो हर साल होती है। हम ये कोशिश करें कि हायर यील्डिंग वैरायटीज या फिर जो भी बायर्स जिस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए आलमंड्स में वो कैसी वैरायटीज में आ जाएगी। तो ये सब तो ऑनगोइंग चालू है। एक्साइटिंग और एक रिसर्च हाल ही में कंप्लीट हो गया था। इनफैक्ट रिसर्च ने ये अप्रूवल हुआ था आलमंड हल्स को लेके। तो अब तक तो आपको पता है कि आलमंड हल्स हम यूजुअली डेयरी फीड्स में जाता है, वेरी लो वैल्यू, उसको कुछ खास उससे कुछ प्राइस नहीं मिलती है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये फिर प्रूव किया कि अगर आप आलमंड हल्स को क्लीन करेंगे और ड्राई करके आप उसकी पाउडर करेंगे, उसको ह्यूमन फूड्स में उसका एप्लीकेशन है और उसको लेके ये फिर एक कंप्लीटली नया मार्केट सेगमेंट खुलने का चांस है। तो आलमंड हल्स में शुगर, नेचुरल शुगर है, फाइबर है। सो बहुत सारी कंपनीज अभी क्या कर रही है कि वो देख रही है कि क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्रेडिएंट के तौर पे जिसको लेकर हम नेचुरल शुगर या फिर फाइबर का क्लेम कर सकते हैं प्रोडक्ट में। इस कैटेगरी में आलमंड हल्स बहुत अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं। तो ये FDA के जरिए हमको इसका अप्रूवल मिल गया है कि अब ह्यूमन फूड्स में अब आलमंड हल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ट्रायल चल रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि वंस इसको हम अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और एप्लीकेशंस फिर उसको क्रिएट करेंगे तो ये फिर बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा जो एट द मोमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आलमंड हल्स सिर्फ डेयरी फीड में जाते हैं बहुत कम प्राइस पे। तो ये बहुत अच्छी है हमारे लिए न्यूज़।
सो जो GRAS स्टेटस इसको मिला है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड है। जनरली रिगार्डेड एज सेफ। सो हाँ जी। अभी ये थोड़ा ਜਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਲ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਟਸ ਆਲ ਸਿਮਿਲਰ ਔਰ ਸੇਮ। ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੋਰ। do we see like a market stagnant ho gaya, like all we see is like similar things, nothing new? जी, न्यू तो हम कोशिश करें, जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इंग्रेडिएंट जो कैटेगरी थी उस पर हमने पहले इतना फोकस नहीं था। मोस्टली हम स्नैकिंग पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि स्नैकिंग हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी थी, आई मीन स्टिल है। तो इस हिसाब से ये हमारे लिए एक डिफरेंट अप्रोच होगा कि सिर्फ फ्लेवर्ड आलमंड्स को स्नैक के कैटेगरीज में देख के बजाय जो डिफरेंट फॉर्म्स में है, स्लाइस्ड, डाइस्ड, आलमंड ऑयल, आलमंड बटर, जो भी कुछ और फॉर्म्स है, जाहिर है जब आप ट्रैक चेंज करते हो तो रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली नहीं आएंगे क्योंकि कुछ ट्रायल पीरियड हो जाता है कि कुछ किस कैटेगरी में कौन सा फॉर्म सूटेबल हो जाएगा और फिर उसकी एप्लीकेशन अडॉप्शन इंडस्ट्री की तरफ हो जाने के लिए तो ये कुछ टाइम लग जाता है। लेकिन एटलीस्ट हम ये डिफरेंट नई चीजें ट्राई कर रहे हैं जो पहले कभी ट्राई नहीं की थी। ओके ठीक है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਮੰਡ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੋਵਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੋर्ट ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? जी बिल्कुल। सो बहुत सारी जो इंसेंटिव टाइप की स्कीम्स है, चाहे कैलिफोर्निया गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, तो उसके द्वारा हम जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्स्टेंटली फीड करते हैं इंडस्ट्री को, चाहे फिर कोई ग्रांट हो या फिर कोई आप नई एनर्जी एफिशिएंट प्लानिंग कुछ कर रहे, नई मोटर हो आपके फार्म पे, या जो भी कोई कॉस्टली आपका जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल, उसको आप कैसे ऑफसेट कर सकते हैं ग्रांट के जरिए, वो सारी इंफॉर्मेशन तो कॉन्स्टेंटली जो ग्रोअर कम्युनिकेशन टीम है उससे चालू होती है। और फिर जैसे हम बात करते हैं अर्लियर, जो रिसर्च है प्रोडक्शन में वो कॉन्स्टेंटली ऑनगोइंग, चाहे हाई विल्डिंग वैरायटीज हो या फिर जो भी नए पेस्ट प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं, तो उसमें जो रिसर्च चल रहा है फिर वो उसकी इंफॉर्मेशन, या फिर जस्ट जो नई मार्केट्स हम ट्राई कर रहे हैं कि जो अब ट्रेडिशनल मार्केट्स के बाहर देख के नई मार्केट्स डेवलप, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया, तो वो बहुत सारी डिफरेंट अप्रोच चल रहा है मार्केटिंग को लेके, प्रोडक्शन रिसर्च को लेके, इंसेंटिव्स को लेके, तो डिफरेंट ट्रैक्स है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वजह से हम फार्मर को हेल्प कर सकते हैं। ਅਕਸਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਐਲਮੰਡ ਜਾਂ ਇਹ ਐਲਮੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨੀਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ किते? बिल्कुल। अगर आप मुझको एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड न्यू प्रोडक्ट अगर देखेंगे आप प्लांट बेस्ड कैटेगरी में, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स थे आलमंड बेस्ड ओवरऑल वर्ल्ड। लेकिन ओवरऑल जो कैटेगरी थी वो पिछले 2-3 साल में थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो गई है, बहुत सारी वजह से, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, बहुत सारे लोग फर्स्ट देख रहे कि पेचेक हमारा कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ रही है, तो जो आपकी जो इसेंशियल है उस पे आप ध्यान देंगे, तो फिर बाकी की चीजें जो थी आप लग्जरी जो आप कहेंगे वो सारी चीजें आप फिर खरीद नहीं रहे थे, तो इस हिसाब से कैटेगरी थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई थी। लेकिन अब
फिर पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने लगे कि वो कैटेगरी फिर से पिकअप कर रही है। तो आशा है कि अब इस साल में फिर और ज़्यादा कुछ इनोवेशन देखने को मिलेगा। लेकिन आलमंड्स टोटल सारे जो नट्स है उसमें से स्टिल हम नंबर 1 है, जो नए कैटेगरी में इनोवेशन या यूज़ के हिसाब से। जितनी हो सकती थी उतनी नहीं हुई, लेकिन 2-3 साल में, लेकिन हम स्टिल भी नंबर 1 है। ठीक है। लेटली एलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया दी एक ग्रोवर इलेक्शन हुई सी, इफ यू कैन टेल अस द रिजल्ट्स ऑफ दैट इलेक्शन। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी ये रिजल्ट्स पता नहीं है, तो मुझे पूछ के बताने पड़ेंगे। ओके, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ। नहीं, हाँ, जी। ओके, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स इस ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਬਿਗੇਸਟ ਰਿਸਕ ਤੇ ਬਿਗੇਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਐਲਮੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ? जी, बिगेस्ट रिस्क मैं कहूँगा ट्रेड फ्लक्चुएशन। और इसीलिए जो ईयू की जो ड्यूटी फ्री न्यूज़ आई थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि अब कुछ सर्टेनिटी है, हमारे बहुत बड़ी मार्केट में है। दूसरी है कि जो भी सारे ट्रेड डील्स डिस्कशन चल रही है बिहाइंड द सीन्स, होपफुली इंडिया और चाइना, तो 2 बहुत बड़ी मार्केट, अगर वो कामयाब हो जाएंगे, उसमें ट्रेड डील्स हो जाएंगी और वहाँ पे हमारी ड्यूटी कम आ जाएगी, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव इंडस्ट्री के लिए। इंडिया ऑलरेडी हमारा नंबर 1 मार्केट है और वो उसका अप ट्रेजेक्ट्री जो है देख रहे हैं, वो अपवर्ड्स चलती जा रही है। तो अगर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हमको ड्यूटी रिलीफ मिल जाए तो दैट मार्केट वो एकदम एक्सप्लोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिमांड। तो ये इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज और रिस्क है कि अगर ट्रेड डील्स नहीं हो जाती है फॉर व्हाटएवर रीजन, तो दैट्स अ रिस्क इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अगर हो जाती है तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है ड्यूटी रिलीफ की हो जाए। दूसरी पॉजिटिव मैं ये कहूँगा कि जब ग्लोबल प्रोडक्शन देखेंगे आलमंड्स का, अगले 4 साल का अगर आप एस्टिमेशन देखेंगे तो बहुत कम इंक्रीज दिखाई देगी, मैक्सिमम 2 to 3%, सो ऑलमोस्ट फ्लैट। तो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा मार्केट पे, क्योंकि आप जो भी इंडस्ट्री है जब वो देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्शन फ्लैट रहेगा, तो वो ज़्यादा प्लान शुरू करने का प्लान इनका ये होता है कि अभी प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी, तो इस हिसाब से वो प्लान करेंगे। और सो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा कि कम सप्लाई मार्केट में, ग्लोबल सप्लाई आने की वजह से उसका प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ओके, आई वुड लाइक टू आस्क यू भी जे ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? Prices for prices in the sense price for the growers, क्योंकि पिछले 5-6 साल पे we've discussed कि हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स, और सिर्फ हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स नहीं, फार्मर्स इन जनरल बहुत सफर हो चुके हैं। डू यू थिंक भी ਇਹ ਗਰੋਵਰਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ? मेरे ख्याल पर्सनल ओपिनियन यस। डू यू थिंक दिस विल एवर हैपन? उतना आई डोंट नो, यू नेवर से नेवर, क्योंकि अगला एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी क्या हो सकती है हमको कुछ पता नहीं है अभी इस वक्त। हो सकता है कि वो पॉजिटिवली देखेंगे सपोर्ट प्राइस को, तो या, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन अनफॉर्चुनेटली नो। What do you think is a break-even price for a almond grower? ये मुझसे ज़्यादा तो आपको ही ज़्यादा होगा, और जो इंडस्ट्री मेंबर्स जो है लाइन पे उनको ही ज़्यादा पता होगा। मेरे ख्याल से दिस इज अ गेस कि 230 to 40 शायद, दैट माय गेस। That's just break even. Yeah, break even. ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। Exactly, fertilizer, energy prices, labor, everything. Yes. So there's so many things. Anything else you want to say in the end of the show? जी बिल्कुल, बस यही कहूँगा कि पिछले जो 3-4-5 साल से थे वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन
फाइनली ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जैसे कहते हैं। जो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है जो पॉजिटिव हमारी इंडस्ट्री के लिए, चाहे फिर वो ड्यूटी रिलीफ हो यूरोप में या फिर टेम्पररी जो ड्यूटी हटाई है फर्टिलाइजर्स तो इनपुट प्राइस भी कम हो जाएगी थोड़ी ही दिन में। और जो मार्केटिंग हमारा एफर्ट्स चल रहा है, ओपनिंग न्यू मार्केट्स, इंडिया में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिला के मैं ये कहूँगा कि फाइनली इंडस्ट्री को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव ट्रेंड्स नज़र आएंगे। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि इसका टोटल इंडस्ट्री मेंबर्स के लिए फाइनली उनको ब्रेक इवन से भी ज़्यादा प्राइस आएगी 2026 हार्वेस्ट की। मैं यही फिंगर्स क्रॉस्ड। तो देखेंगे कैसी होती है। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਭੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੀਜ਼ਰ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਨੈਕਟਰੀਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੋਈ ਆ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਟਰੀਨ ਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨੋ ਨੈਕਟਰੀਨਸ ਵੇਸਟਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ GoFundMe ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। 22,000 ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਰੀਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਆ 21,500 ਈਸਟ ਪਾਰਲੀਅਰ ਰੀਡਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਬਕਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 50 ਗੈਲਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੈਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਕਟਰੀਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਫਲ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਗਾਇਆ ਆ ਉਹ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਸੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੇਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆਪੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਨੈਕਟਰੀਨ ਐਟਲੀਸਟ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੋਕੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ $5-6 ਦੇ, ਚਲੋ 5-6-10 ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਟਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਗਰੋਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਲਮੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੋਵਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ $3
ਜਾਂ $3.25 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ $5 ਕਿਤੇ $6 ਕਿਤੇ $7 ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਉਗਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ, ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੋਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੀਡਲੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ, ਯੂ ਪਿਕ ਨੈਕਟਰੀਨ, ਨੋ ਨੈਕਟਰੀਨਸ ਵੇਸਟਡ, ਵੀ ਆੜੂ ਆਓ, ਆਪੇ ਲਾਓ ਤੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ 3-3 4-4 ਬਕਟ ਭਰ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਨੈਕਟਰੀਨ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰੀਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।